हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम पंकज जैन है और मेरे चैनल का नाम बडी इन्फोटेक। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में दिए हुए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि मेरे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि गूगल सर्च कंसोल को वेबसाइट से कैसे कनेक्ट करते हैं। तो देखिए, उसके लिए क्या करते हैं। सबसे पहले हम जाते हैं google.com पे। क्लियर। जैसे हम google.com पे जाएंगे तो यहाँ पर हम सर्च करेंगे गूगल सर्च कंसोल। क्लियर। और उसके बाद ये आपके सामने आ जाएगा गूगल सर्च कंसोल। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तब मेरे पास यहाँ आएगा स्टार्ट नाउ और साइन इन। तो यहाँ पर मैं स्टार्ट कर देता हूँ। जैसे मैंने स्टार्ट किया तो क्या था, मेरा अकाउंट पहले से लॉगिन था। जो मेरे बड़ी लर्निंग सेंटर का अकाउंट है, ये मेरा जीमेल का अकाउंट ऑलरेडी लॉगिन था। तो सबसे पहले मेरा पेज ये आ गया। इसके बाद क्या करते हैं हम लोग कि यहाँ पर हम लोग डोमेन, सब डोमेन जो भी आपका है हम यहाँ दे सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ भी दे सकते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, मेन URL प्रीफिक्स, यानी कि हमारा URL ऑटोमेटिकली उसमें डोमेन, एक्रोर, सब डोमेन सब आ जाएगा। और एक चीज़ है, यहाँ भी हम कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे देते हैं URL प्रीफिक्स पे। तो मैं यहाँ पर सेव कर अपना अकाउंट जो भी है मेरा मेरा जो है ये है http// और ये मेरा है बडी लर्निंग सेंटर .com। यहाँ मैंने क्लिक कर दिया। उसके बाद मैंने कंटिन्यू कर दिया। जैसे मैंने कंटिन्यू किया तो मेरे सामने ये वेरीफाई के लिए कुछ डिटेल्स आ गई। एक तो आ गया, सबसे पहले मैं डाउनलोड कर सकता हूँ और इसे मेरे को अपलोड करना है buddylearningcenter.com पे। उसके अलावा है कि मैं HTML टैग देके, यानी कि HTML में ये टैग लगा दूँ अपने इंडेक्स पेज पर, मीटा ये पूरा कॉपी करके उसमें डाल दूँ तो मैं वेरीफाई कर सकता हूँ। तीसरा है गूगल एनालिटिक्स। अगर मेरा कोई गूगल एनालिटिक्स का अकाउंट बना है तो मैं उससे वेरीफाई कर सकता हूँ। अगर मेरा कोई गूगल टैग मैनेजर का पेज बना है तो मैं उससे वेरीफाई कर सकता हूँ। और ये है डोमेन नेम प्रोवाइडर। यहाँ होता है कि मैं अपना सी नेम हुआ, जैसे आप देख रहे हैं टेक्स्ट रिकॉर्ड हो गया, कुछ सी नेम भी आ जाएगा भी। तो इसके थ्रू भी मैं अपनी होस्टिंग में डाल के इसे वेरीफाई कर सकता हूँ। फिलहाल मैं आपको डाउनलोड के थ्रू दिखा रहा हूँ। तो मैंने ये पेज डाउनलोड कर लिया। तो ये देखिए कि जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली मेरा ये जो पेज है ऑटोमेटिकली नीचे डाउनलोड हो जाएगा, जो कि ये हो गया। अब क्या करना है, इस पेज को मुझे अपनी होस्टिंग में डालना है। तो होस्टिंग में डालने के लिए मैं अपनी होस्टिंग खोल लेता हूँ यहाँ पर buddylearningcenter.com/pcpanel, क्योंकि मेरी सी पैनल की होस्टिंग है। मैंने यहाँ पर जो भी मेरा वो है, मैंने अपना यूज़र आईडी पासवर्ड डाल दिया। तो ये मेरी होस्टिंग ओपन हो गई। अब मैं इसको पेज को मुझे अपलोड करना है। तो मैं फाइल मैनेजर में गया, पब्लिक HTML में गया, उसके बाद मैं यहाँ कर देता हूँ उसे अपलोड। तो मैंने यहाँ पर उस गूगल के पेज को अपलोड कर दिया जो कि मेरे डाउनलोड फोल्डर में है। ये मेरा, मैं यहाँ से डाउनलोड में गया और मैंने ये वाला पेज को डाउनलोड कर अपने इसके अंदर अपलोड कर लिया। इसके बाद मैं वापस जाता हूँ गूगल सर्च कंसोल पे। तो ये देखिएगा कि अब मैं वेरीफाई करता हूँ तो ये मेरा पेज वेरीफाई होगा या नहीं होगा, ये देखिए। और ये मेरा पेज ऑनरशिप मेरी वेरीफाइड हो गई। ऑनरशिप का मतलब है कि ये सिर्फ जो वेबसाइट का मालिक है उसी को मिलता है, जिसके पास होस्टिंग की डिटेल होती है सिर्फ उसी को दिया जाता है। और मैं यहाँ से गो टू प्रॉपर्टीज़ पर चला जाता हूँ। देखिए, जैसे ही मैं गो टू प्रॉपर्टीज़ पे जाऊँगा तो मेरा ये डैशबोर्ड खुल गया।
यानी कि ऑटोमेटिकली ये मेरे पे दिखा दिया कि मेरी जो डेली की रैंकिंग क्या हो रही है साइट की, क्योंकि अभी गूगल में नहीं थी कनेक्ट, ये डेली क्या हो रही है, क्योंकि मेरा तो ऑलरेडी पुराना पेज है बडी लर्निंग सेंटर .com, तो उसकी ये सारी डिटेल दिखा दी। लेकिन अगर आपकी नई नई साइट होगी, बिल्कुल फ्रेश साइट होगी, तो उसके अंदर ये 24 से 48 घंटे लेता है। क्लियर? तो इस तरीके से आप गूगल का सर्च कंसोल का अपना अकाउंट बना सकते हैं और अपनी वेबसाइट को कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ हैं। साइट मैप हो गया, जैसे आप यहाँ पर जाकर अपना जो भी साइट मैप जनरेट करेंगे वहाँ उसे यहाँ जाकर आप यहाँ लिख सकते हैं, जो भी फाइल आपकी जनरेट होगी। तो देखिए किस तरीके से जनरेट करते हैं फाइल को। तो उसके लिए मैं एक और गूगल का खोल लेता हूँ। मैंने यहाँ गूगल खोल दिया। इसके बाद मैंने लिखा XML साइट मैप जनरेट। जैसे मैंने किया तो ये साइट आ गई मेरी। अब इसमें मैं क्या करना है, मुझे अपनी वेबसाइट का लिंक देना है। तो बडी लर्निंग सेंटर .com और मैंने यहाँ से कर दिया स्टार्ट। जैसे मैंने स्टार्ट करूँगा तो ये देखिए कि ऑटोमेटिकली मेरे जो ये वेबसाइट के जो भी पेज हैं, सारे वेबसाइट के पेज को सर्च करना स्टार्ट कर दिया कि मेरी वेबसाइट में कितने पेज हैं। तो ये सारी चीज़ें सर्च हो रही हैं, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, तो ये सारे पेज अभी सर्च हो जाएंगे। आप देखिए सर्च हो रहे हैं सारे। ये सर्च हो गए। उसके बाद मैं इस पर क्लिक करूँगा व्यू साइट मैप डिटेल्स। जैसे मैंने सेलेक्ट इस पर क्लिक किया तो देखिए ऑटोमेटिकली ये काफ़ी सारे साइट मैप आ गए जो मुझे डाउनलोड करने के लिए बोलेंगे। तो मेरे को क्या करना है, डाउनलोड योर साइट मैप फाइल। इसको मैं डाउनलोड कर लूँगा। तो ये भी सेम टू सेम डाउनलोड होगा और इसे भी मेरे को अपनी होस्टिंग में इंस्टॉल करना है, अपलोड करना है। तो यहाँ मैं सेलेक्ट करूँगा और यहाँ इस वाली फाइल को मैंने कर दिया अपलोड। जैसे मैंने ये अपलोड करूँगा तो अब मैं इस जो साइट मैप है उसे मैं अपने इसके अंदर जो भी सर्च कंसोल है इसके अंदर किस तरीके से डालूंगा। देखिए यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ साइट। अब मैं लिख देता हूँ साइट, क्योंकि मेरे पेज का नाम यही था साइट मैप .xml, और इसे मैंने कर दिया सबमिट। जैसे मैंने सबमिट किया तो देखिए कि ये मेरा सबमिट हो गया। पहले इसमें 12 पेज थे, अब रिफ़्रेश करके देख लेते हैं तो कितने पेज आएंगे। यानी कि अभी भी इसके अंदर 12 ही पेज हैं रिफ़्रेश करने के बाद, और ये मेरा सक्सेस हो गया 30 मई को। क्लियर? पहले 12 थे, अब ये क्या हो गए 14 पेज। क्लियर? तो इस तरीके से आप अपने जो भी XML फाइल को जनरेट करेंगे उसे आप इस तरीके से इसके अंदर लगा सकते हैं। उसके अलावा URL इंसेप्शन, इसमें आप सर्च मार के देख सकते हैं कि आपकी कोई वेबसाइट का लिंक ऑलरेडी है। इसमें चेक कर सकते हैं कि ये पेज लिंक है करंट में या नहीं है। क्लियर? और भी चीज़ आप कर सकते हैं, परफॉर्मेंस देख सकते हैं अपनी वेबसाइट की कि मेरी वेबसाइट की परफॉर्मेंस क्या है। लेकिन ये नई साइट पे 24 से 48 घंटे में होगा, मेरी तो पुरानी साइट है। तो यहाँ मैं सारी चीज़ें देख सकता हूँ। टोटल 8 क्लिक हुई हैं, 61 इम्प्रेशन, एवरेज, ये सारी चीज़ें पर डे की, ये सारी चीज़ें आ रही है। आज इतनी हुई है। तो इस तरीके से आप सारी चीज़ों को कर सकते हो। इसी तरीके से रिमूवल में जाकर आप किसी भी डोमेन का URL का नाम यहाँ लिख कर आप उसे रिमूव करा सकते हैं। क्लियर? तो इस तरीके से आप इसी साइट लिंक सर्च बॉक्स से है, तो इस तरीके से आप अपनी वेबसाइट का लिंक गूगल सर्च कंसोल अकाउंट में कर सकते हैं। क्लियर? और XML साइट मैप को भी जनरेट कर सकते हैं। रोबोट टेक्स्ट भी ऑटोमेटिकली इसी तरीके से आते जाएंगे, उसे भी आप इसके अंदर मतलब जैसे ही आप अपनी वेबसाइट में उसे भी डालेंगे रोबोट टेक्स्ट फाइल को, तो वो भी इसी तरीके से अपने आप फेच होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये होता है गूगल सर्च कंसोल का, जो कि मैंने आपको कल ऑलरेडी बताया था। जब तक आपकी साइट गूगल सर्च कंसोल में कनेक्ट नहीं होगी तब तक आपकी वेबसाइट गूगल में लिस्ट नहीं हो सकती। क्लियर? इसी तरीके से सेम टू सेम है
बिंग बेम मास्टर टूल, ये भी मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था। तो गूगल में जाते हैं हम, अब मैं बिंग बेम मास्टर का कर लेता हूँ। तो यहाँ मैं लिखता हूँ बिंग बेम मास्टर। क्लियर, यह मेरा आ गया। अब इसके अंदर मुझे हॉटमेल का अकाउंट चाहिए होगा या याहू का चाहिए होगा, तो उसके लिए ये मेरा क्लिक हो गया। मैं इसमें अपने हॉटमेल के अकाउंट का लॉगिन डाल देता हूँ, या गूगल का भी कर सकता हूँ। तो ये मैंने ये गूगल से इसे BLC से ही स्टार्ट कर देते हैं। ये रीडायरेक्ट करके स्टार्ट हो रहा है। पहले ये सिर्फ हॉटमेल से होता था, अब ये गूगल से भी होना स्टार्ट, और मैंने इसे अलाउ कर दिया। जैसे मैंने किया तो देखिए कि जिस तरीके से गूगल सर्च कंसोल का आ रहा था उसी तरीके से बिंग का भी आ गया। अब यहाँ मैं अपनी वेबसाइट को ऐड करता हूँ। जैसे मैंने वहाँ डाला था बडी लर्निंग सेंटर .com, और मैंने इसे कर दिया ऐड। जैसे ही मैंने ऐड किया तो देखिए ये मुझसे अब ऐड टू साइट मैप, क्योंकि साइट मैप ऑलरेडी पड़ा हुआ है, क्योंकि मैंने पहले ही अपलोड कर दिया। तो इसे किस तरीके से करेंगे, फिर से बडी लर्निंग सेंटर .com/site-map.xml। उसके बाद मेरी वेबसाइट के बारे में पूछेगा कि कितने से कितने टाइम तक ये क्रॉल हो। ये डिफ़ॉल्ट तो हम इसे लिखेंगे, हमारा है सुबह सपोज कीजिए 4 AM से 9 से 5 कर देते हैं। उसके बाद वेबसाइट का फर्स्ट नेम रख देते हैं बडी लर्निंग। क्लियर, ये मेरा जॉब रोल में मैं लिख देता हूँ यहाँ पर फैकल्टी, और ये डिटेल अगर मैंडेटरी नहीं है तो हम नहीं भरता। और इसके बाद मैं आ जाता हूँ इंडिया, और इस तरीके से आई एक्सेप्ट करके मैं अपना बना लेता हूँ इसे। ये देखिए प्रोसेसिंग चल रही है। इसमें ऑटोमेटिकली साइट मैप भी ले लेगा, क्योंकि उसका मैंने URL डाल दिया है। देखिए ये मेरी अब वेबसाइट अब मैंने जो डिटेल डाली ये हो गया। अब ये भी सेम टू सेम सर्च कंसोल की तरह वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है। तो इसे भी हम क्या करेंगे, वेरीफाई करने के लिए फिर से इसका ये डाउनलोड कर लेंगे। ये मैंने डाउनलोड कर लिया। अब इसे भी मुझे अपनी होस्टिंग में डालना है, क्योंकि उसी के बाद ये वेरीफाई होगा, ताकि ये अब मेरी साइट बिंग और याहू में भी लिंक हो जाए। मैंने यहाँ बिंग साइट ऑटो पे किया, और ये भी मेरा पेज अपलोड हो गया। इसके बाद मैं इसे वापस जाता हूँ बिंग बेम मास्टर पर, और यहाँ से वेरीफाई करता हूँ। तो देखिए कि मैंने जैसे ही वेरीफाई करूँगा तो ये मेरा वेरीफाई पेज हो गया। देखा आपने, जैसे सर्च कर उसका हुआ था कंसोल का, इसी तरीके से मेरा बिंग का भी हो गया। अब इसी तरीके से जैसे उसमें मैं अपनी साइट की रिपोर्ट देख सकता था, ऐसे ही मैं इसके अंदर अपनी साइट की रिपोर्ट देख सकता हूँ कि किस में क्या हो रहा है, किस में क्या हो रहा है। ये ऑटोमेटिकली कुछ देर बाद ये साइट में पे इसका ये भी अप्रूव हो जाएगा। तो अभी मेरी साइट का, क्योंकि अभी मैंने फर्स्ट टाइम किया है इसमें, इसलिए मेरी साइट की रिपोर्ट नहीं आ रही, लेकिन 24 से 48 घंटे बाद ये मेरी सारी रिपोर्ट मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो इस तरीके से हम लोग गूगल सर्च कंसोल का अकाउंट बना सकते हैं, उसे अपनी वेबसाइट से लिंक करा सकते हैं। इसी तरीके से बिंग का कर सकते हैं, जिसे हम अपनी साइट को MSN और याहू के सर्च इंजन में भी ला सकते हैं। इसके अलावा किस तरीके से साइट मैप को जनरेट करते हैं XML में, और किस तरीके से अपनी साइट में जो भी सर्च कंसोल और बिंग का अकाउंट है उसमें साइट मैप को भी अटैच करा देते हैं, ताकि जब भी आपकी वेबसाइट पर कोई भी पेज बढ़ेगा, सपोज कीजिए आज 1 पेज है, कल 100 पेज है, तो आपको हर बार साइट मैप जनरेट करके अपने सर्च कंसोल में ऑटोमेटिकली मतलब एक्सेप्ट कराना होगा, जैसे कि मैंने आज सबमिट करके आपको दिखाया है। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं।